Hello everyone, welcome to our lesson channel Vipul Studio 1.0. Okay, so today we are going to start with lecture number 4 of lesson number 3 current electricity. So आज हम लोग का उसमें क्या रहेगा very first is a resistance in series. Okay, so resistance in series का मतलब क्या है कि जितने भी resistance हम लोगों ने यूज किए उसको कैसे अरेंज है एक दूसरे की सीरीज में, मतलब क्या एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा. तो ये हमारा डेफिनेशन भी बोल रहा है कि when resistance is connected in series, मतलब एक के बाद एक जब कनेक्टेड होगा रेजिस्टेंस तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अपना रेजिस्टेंस इन सीरीज. That is one after another. This is called resistance in series. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज हो गया. अब इसका सेटअप क्या है वो देख लेते हैं. यहाँ पे हमारा क्या है वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर देखा था लास्ट टाइम किसका यूज होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका वोल्टेज को मेजर करने के लिए. नेक्स्ट क्या एमीटर. एमीटर किससे होता है करंट को मेजर करने के लिए. ठीक है, और यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस क्या है रुकावट पैदा करने के लिए. नेक्स्ट ये अपना क्या है की है और ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Now next is the current flowing in each resistance is same. जो भी करंट फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू वो सब कैसे है सेम है, मतलब हर जगह पे कौन सा करंट जाएगा सेम करंट जाएगा. ठीक है, तो जो करंट यहाँ पे आया वो R1 में भी जाएगा, R2 में भी जाएगा और R3 में भी जाएगा. तो करंट कैसा है यहाँ पे सेम है. नेक्स्ट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट. ओके, सो यहाँ पे क्या आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो वोल्ट अपना कनेक्टेड है वो सब क्या है अपना अलग अलग है हर जगह के लिए. R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3. ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया सबके लिए अलग हो गया. तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस कितने हैं V1, V2 एंड V3. नाउ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गया. अब हमारे पास रेजिस्टेंस भी 3 है तो हम लोग का R कितना रेजिस्टेंस कितना हो गया रेजिस्टेंस कितना है अपना R1, R2 एंड R3. अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, अब अगली रेजिस्टेंस कौन सा अरेंजमेंट का है सीरीज का है तो इसलिए RS क्या है अपना यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस. क्या अपना इफेक्टिव रेजिस्टेंस. ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे अपना ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या था अपना V इज इक्वल्स टू I R. ठीक है, ये अपना कौन सा है फॉर्मूला ओम्स लॉ का. ओके, सो नाउ V क्या है अपना यहाँ पे V इज इक्वल्स टू I R नॉर्मल के लिए. जब V 1 वाला रहेगा तो उसके लिए क्या रहेगा I तो कॉमन रहेगा और R1. नेक्स्ट क्या है V2 के लिए I कॉमन एंड देन R2. V3 के लिए I कॉमन एंड देन R3. इन सबको हम लोग वापस इसमें डालेंगे अपना ये वाले वैल्यूज में डालेंगे और सबकी वैल्यूज लिखेंगे. तो इक्वेशन 1 के थ्रू हम लोग को क्या मिलेगा कि सो V यहाँ पे क्या है V इज इक्वल्स टू आई आर. सो आई आर लिख दो इज इक्वल्स टू V1 क्या है अपना V1 क्या है अपना I R1. सो I R1 प्लस V2 क्या है अपना I R2. V3 क्या है अपना I R3. ठीक है, तो हम लोग को सारा इक्वेशन मिल गया. दोनों साइड कॉमन क्या है दोनों साइड कॉमन में क्या है I है तो I हट जाएगा तो R अपने को क्या मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3. अब ये रेजिस्टेंस किसका फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला हम लोग को क्या मिल गया ये. अब ये तो 3 रेजिस्टेंस जब होंगे तब के लिए है, पर अगर ज्यादा 3 से ज्यादा होंगे तो क्या यूज करेंगे हम लोग RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन एंड तक जितनी भी नंबर्स ऑफ सीरीज है. ठीक है, सो अब हम क्लियर विद दिस. तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं. ओके, क्वेश्चन से पहले 2-3 टर्म्स है वो सब देख लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे मेन टर्म यहाँ पे सीरीज में क्या क्या है रेजिस्टेंस इन सीरीज में कि सेम करंट फ्लो होगा. ऑफ कोर्स हमने देखा था कि हर रेजिस्टेंस के थ्रू सेम करंट फ्लो हो रहा था. नाउ नेक्स्ट इज द RS इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. हमने देखा था कि RS क्या था अपना फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3. ये सब क्या अपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है तो ये सब क्या होंगे सम ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस. राइट, नाउ नेक्स्ट इज द PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस. अगेन V क्या था अपना पोटेंशियल डिफरेंस था तो V1 प्लस V2 प्लस V3. ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो ये बोल रहा है कि सारे इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम होगा और हमें क्या मिलेगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. Now next is the RS is greater than the individual. Of course अगर सारे इंडिविजुअल का हम सम करेंगे तो RS की वैल्यू तो of course ग्रेटर होगी, right? Yeah. This arrangement is used to increase resistance in circuit. So अब हम clear with this. क्वेश्चन पे आते हैं.
अभी आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, 6 ओम, 5 ओम, 3 रेजिस्टर दिया है R1, R2 और R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड मतलब कैसे होंगे, R1, R2 एंड R3। इसकी R1 की वैल्यू क्या है 20 ओम है, R2 की 6 ओम है, R3 की 5 ओम है, राइट। सब किस में कनेक्टेड, सीरीज में कनेक्टेड है। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, RS पूछ रहा है, ठीक है। सो वापस प्रॉपर्ली लिखते हैं, गिवन में क्या क्या है वो देखते हैं। गिवन इज R1 इज इक्वल टू 20 ओम, R2 इज इक्वल टू 6 ओम, R3 इज इक्वल टू 5 ओम। टू फाइंड ढूंढना क्या हम लोग को, RS, जो कि क्या अपना इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ऑफ अ सर्किट। नाउ नेक्स्ट इज अपना फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला है। एडिशन सारी वैल्यूज डालो एंड ऐड कर दो। RS इज इक्वल टू R1 कितना है अपना 20 प्लस R2 कितना है 6 प्लस R3 कितना है 5, ऐड कर देते हैं, कितना आएगा 31 ओम। सो RS कितना आ गया हमारा 31 ओम। अभी ये आंसर से क्वेश्चन से हमारा क्या प्रूव होता है कि RS इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, RS की वैल्यू है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल स्टॉप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस 16 ओम एंड 14 ओम। तो हम लोग गिवन लिख लेते पहले। गिवन क्या क्या है, दो रेजिस्टेंस मतलब R1 है, कितना है अपना 16 ओम है। नेक्स्ट इज कितना R2 14 ओम। ओके, आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस देम। सर्किट कैसा है कि अपना दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और उनके दोनों पॉइंट के अक्रॉस में क्या कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड है, जो कि अपने को वैल्यू नहीं दिया गई है, पर ओवरऑल जो वैल्यू होती है ना पोटेंशियल डिफरेंस की, समझो अपना V है इक्वल्स टू V1 प्लस V2 होता है, राइट। तो हम लोग को V दिया गया है, V1 और V2 नहीं दिया गया है। ओके, सो हम लोग को V कितना है अपना 18 वोल्ट, राइट। नेक्स्ट के आगे बढ़ते हैं, इज अप्लाइड अक्रॉस देम। ओके, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जितना भी करंट फ्लो हो रहा है हम लोग को क्या ढूंढना है, वो ढूंढना है। और क्या ढूंढना है हम लोग को, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या कि अपना जो R1 है और R2 है उसके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, मतलब V1 अक्रॉस R1 एंड V2 अक्रॉस R2, हम लोग को वो भी ढूंढना है। तो टोटल ढूंढना कितना है अपने को, टू फाइंड I। ओके, सो I का I1 I2 क्यों नहीं है, क्योंकि अपना जो रेजिस्टेंस इन सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को सिर्फ I ढूंढना है। और क्या ढूंढना है, V1 V2, राइट। ओके, सो इतना पता चल गया। फॉर्मूला क्या होगा हमारा वो देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या अपना, V इज इक्वल्स टू IR, जो कि अपना क्या है, ओम लॉ है, ओम्स लॉ है, राइट। हम लोग क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। तो I मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो RS ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को कौन सा है, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढना है जो कि सीरीज में है। तो RS ढूंढना पड़ेगा। तो RS कैसा है, R1 प्लस R2, यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस है इसलिए। तो R1 कितना है अपना 16 प्लस R2 14, तो कितना होगा ये टोटल, तो कितना होगा ये टोटल 30, ठीक है। तो RS कितना आ गया, 30 आ गया। ओके, सब अपना ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू I R। V पता है, R पता है, R ढूंढना है, तो हम लोग क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, राइट। नाउ V की वैल्यू कितनी है, 18 है। RS की वैल्यू कितनी है अपनी यहाँ पे 30 है, तो कितना आएगा 0.6। I कितना है, करंट में है, सॉरी I क्या अपना करंट, तो करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर। हम लोग को क्या मिल गया, I मिल गया। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या होगा, V1 और V2 ढूंढने के लिए। तो रेजिस्टेंस एंड सीरीज में देखा था कि V1 इज इक्वल्स टू I R1 और एक और था V2 इज इक्वल्स टू I R2। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, अपना V1 और V2 भी मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज V1 ढूंढना है, V1 लिख दो। I कितना अपना 0.6, R1 कितना है 16 है, ठीक है। कितना आएगा अपना इसका वैल्यू 9.6, और ये V क्या है अपना पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट क्या आएगा, वोल्ट आएगा, राइट। नेक्स्ट है इसका V2 को ढूंढना है। I कितना है 0.6 और ये 14, ये कितना होगा 8.4 वोल्ट, राइट।
इसके बाद क्या मिल गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया V1 का। ओके सो इसमें क्या मिल गया अपना V1 और V2 भी मिल गया और करंट भी मिल गया है। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो आज के लोग इतना करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस इन पैरेलल करेंगे और जो बाकी बचा क्वेश्चन रहेगा वो करेंगे। ओके सो इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।